जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अभी 11:30 हो रखे हैं, 11:30 हो रखे हैं। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया है, दरबार जाना था। और जैसे ही दरबार के लिए रेडी हुई वैसे ही बाहर हो गई है जोर शोर की बारिश। तो आज मंगलवार दरबार लगता है, चौकी लगती है। सभी को मंगलवार की ढेरों शुभकामनाएं। चलो देखते हैं, बारिश कम होती है तो फिर जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। जय माता की। जय माता की। आप किस खुशी में कढ़ाई लाए हो बेटा जी? मेरे लड़के की नौकरी भी लग गई और बहू भी घर पे आ गई। अच्छा, दरबार आने से काम बना था आपका? हाँ जी। और दरबार में किसी प्रकार की मांग तो नहीं करी? नहीं। पैसे वगैरह तो नहीं मांगे जाते यहाँ से? नहीं। तो निःशुल्क सेवा हुई है ना दरबार से? हाँ जी। तो भाई जैसे इनके काम बने वैसे सभी के काम बने, सभी के अंदर के भंडारे भरे। लगाओ जयकारा जी। जय। खाऊंगी अगर घर में बरकत चाहते हो तो ठीक है। हाँ, वो तुम्हारे घर में नुकसान होता, उन्होंने अपने पे वार लिया बेटा जी, ठीक है ना। तो ये मेरा मंगलवार का ब्लॉग है और खूब बारिश हुई थी, जैसे कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले। लेकिन बारिश थम नहीं रही थी, तो फिर मैं आ गई थी दरबार में। और मैंने सोचा आज बारिश हो रही है तो कोई आया नहीं होगा, लेकिन दरबार में पहले ही लोग बैठे थे और बाहर बैठे थे। अच्छा हुआ मैं आ गई, क्योंकि चाबी मेरे पास थी। सुमन भी स्कूल से लेट आती है, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया था आज। और माता जी बॉबी बाहर बैठे थे बारिश में, और थोड़ी देर में सुमन भी आ गई थी और कुछ भक्त लोग भी आ गए थे और कुछ कढ़ाई देने वाले भी आ गए थे। कढ़ाई होती है जैसे काम बनते हैं लोगों के दरबार में जुड़ने से, मतलब माँ को अरदास लगाई होती है। दरबार में जुड़ने के बाद जब उनके अच्छे कोई काम होते हैं तो वो माँ के लिए हलवा चना श्रृंगार जो भी उनके बस का होता है वो लाते हैं। क्योंकि ये निःशुल्क दरबार है, यहाँ किसी प्रकार की मांग नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी माता रानी ने मुझे लोगों की सेवा के लिए बिठाया है, तो अपनी मर्ज़ी से लोग यहाँ जो देना चाहते हैं वो देते हैं। लेकिन किसी से बोला नहीं जाता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो आज बहुत ही यहाँ मतलब लोग आए थे, और बारिश में भी देखो मुझे ऐसा लगा था कि कोई आएगा नहीं। तो जिन्हें माता रानी बुलाती है खैर वो तो आ ही जाते हैं दरबार में, और जो श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं उनके यहाँ काम भी बनते हैं। तो आप लोग भी जो दरबार आना चाहते हैं आएँ। और मंगल और शनिवार को दरबार लगता है, और 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप लोग पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि 3 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, और जो बच्चे दरबार में होते हैं उनकी पूछा, उनको जो भी है उनका कार्य किया जाता है, चाहे 3 से ज़्यादा लेट भी हो जाए तब भी। क्या क्या मसाला है इसमें? सब आ गया है। ये देखो जी, ये 21 तारीख को भंडारा है दरबार में। और ये बच्चा देखो, ये मसाले वाले हैं, दरबार से जुड़े हैं। सारे मसाले रखते हो आप? इधर देखो वीडियो में, सारे मसाले। जय माता की। ये सारे मसाले भंडारे के लिए इन्होंने अपने तरफ से दिए हैं। लौंग, इलायची सब कुछ है इसमें। ये कचरी है, ये कचरी है भाई। चलो भाई, माता रानी इनका काम खूब बढ़ाए, 400 ग्राम मेथी, भंडारे लगा दे मसालों की है ना। मिर्च है साबुत 500 माता रानी सभी का ऐसे ही काम बनाना और सभी का ऐसे ही भंडारे करवाना। तो 21 तारीख को भंडारा है जी, बच्चे दरबार में आए, भंडारा ग्रहण करके जाएं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये बच्चा जो है दरबार से जुड़ा है बहुत टाइम से, और जब से जुड़े हैं हमेशा दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। और 21 तारीख को जो है भंडारा कर रहे हैं बच्चे, जो मेरे शिष्य हैं वो कर रहे हैं। तो ये अपने तरफ से मसाला दे के गए हैं, क्योंकि इनका मसाले का काम है। तो पहले जब ये दरबार से नहीं जुड़े थे, इनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। जब इनको पता चला दरबार के बारे में, एक दिन ये दरबार आए थे, तो इनका जो है दरबार में आने से काम बहुत ही बढ़िया चला है। तो उस दिन से अब ये माँ के दरबार में हाजिरी लगाने ज़रूर आते हैं, और इतने श्रद्धा भाव से जुड़े हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये मसाले उन्होंने अपने तरफ से दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है हमारे डॉक्टर साहब वंशिका। तो ये अपने तरफ से अपनी फर्स्ट सैलरी की लहंगा लाई है मेरे लिए और मेरी गुरु माँ के लिए। और नारायण जी और वैष्णवी के लिए भी ये कपड़े लाना चाहती थी, लेकिन इसको टाइम नहीं है और ना मुझे टाइम है। ये मेरी बेटी ही है वंशिका। तो इसने बोला मम्मी, मैं माता रानी को इसने जो है अरदास लगाई थी कि जल्दी जॉब मिल जाए, क्योंकि अभी तो ये आई है कोर्स ख़त्म करके अपना। तो एकदम से माता रानी के कागज़ रखते ही इसको
अच्छी जगह जो है जॉब मिल गई थी और ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। तो खुशी के मारे इसके आंसू भी आ रही थी, रो भी रही थी। और मैंने कहा रो क्यों रही है, क्योंकि मैं जब गद्दी में बैठी हूँ तो वो माँ के एक माता रानी के भाव से देख रही है। और माँ तो खैर मैं उसकी हुई, माँ के साथ साथ माता रानी के भी भाव उसके मन में आए। तो इसने बोला कि मैं गद्दी पे ही आपको ये सारा सामान ला के दूँगी। तो मिठाई का डब्बा लाई थी और ये लहंगा लाई है, एक गुरु माँ के लिए मेरे और एक मेरे लिए, और मतलब माता रानी को चढ़ाने के लिए लाई थी। तो हमारे जो है मेरे घर में लड्डू गोपाल जी भी हमारे हैं, नारायण जी, वैष्णव भी है, तो उनके लिए भी ये कपड़े लाएगी। कह रही थी कि मैं अगली सैलरी से फिर जब भी टाइम मिलेगा आप ही ले आना और मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो मैं चाहती हूँ माता रानी सभी के बच्चों के ऐसी कार्य बने। तो मैंने इसे बताया था कि बेटा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ तो कि आप के ऐसे काम बन जाएंगे, आपको भी और लोगों की तरह दरबार में नंबर लगा के ही आना पड़ेगा। तो ये वैसे ही आई थी, एक दिन अरदास लगा के गई थी और जल्दी से इसकी जॉब लग गई थी और फिर उसी तरीके से ये देने आई थी। तो इसने मुझे बोला कि कैसे मुझे क्या करना है मम्मी, तो मैंने कहा जब मैं दरबार में रहूँगी, आसन पे बैठी रहूँगी, तब माँ को दे के जाना। तो ये माता रानी के लिए जो है लहंगा लाई है और मेरी गुरु माँ के लिए भी लहंगा लाई है। और तो जो भी आप लोग डिटेल चाहते हो दरबार के बारे में कैसे क्या है, जय माँ भगवती काली देवभूमि दरबार चैनल बना रखा है, तो आप लोग चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। 2 दिन दरबार लगता है और मंगल और शनि दरबार लगता है। सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।